अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 15 अक्टूबर 2024 है और काफ़ी टाइम से मैं मार्केट से आउट था। कुछ मंथ एंड क्लोजिंग थी, ऑफिस के हवाले से काम में मसरूफ था। तो इंशाल्लाह वापस बैक टू एक्शन और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह। आज की हमारी प्रेजेंटेशन बेसिकली हब्बो के हवाले से है। इसके बारे में काफ़ी सारी इस तरह की न्यूज़ आ रही है कि भाई कंपनी ने कंपनी का क्या होगा, इसके एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, तो उस पर कवर करूंगा। सबसे पहले मार्केट की बात करूँ। मार्केट आज पॉजिटिव रही कल के मुकाबले। कल मैंने कहा 200 250 में नेगेटिव थे, आज पॉजिटिव रही। जब मार्केट के बारे में वापस याद दिलाऊं सबको। पाक पाकिस्तान मार्केट इस साल का आखिर तक पॉजिटिव रहेगी। क्यों? इसकी मैं स्टार्ट ऑफ द ईयर से यही बोलता आ रहा हूं हर वीडियो में। इसकी वजह ये है कि इस साल काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट आई है, काफ़ी सारे कैश फ्लो आया, तो इस वजह से मार्केट में भी पॉजिटिव और पॉजिटिव से वो मोशन नजर आ रहे हैं। और एक्सपेक्टेड ये है कि 100 के तक एंड ऑफ दिस ईयर चले जाएगी। बट लेट्स सी होता क्या है। बाकी ये कि मार्केट करेक्ट कब करेगी, करेक्ट करने का वो जो बाहर नजर आता है कि जब पाकिस्तान को लोन्स जो की शक्ल में या इन्वेस्टमेंट की शक्ल में पैसा आया है वो रिपे करना पड़ेगा या इनकम देनी पड़ेगी उस इन्वेस्टमेंट में, तब हमें पता चलेगा। तब उसका सही इम्पैक्ट स्टॉक एक्सचेंज पे आएगा और मार्केट गिरावट की साइड पे आएगी। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं इस हक्कों की। हक्कों के हवाले से रिसेंटली एक सर्कुलर आया था जिसमें बताया गया था कि हक्कों ने अपना एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट किस तरह से किया कि हक्को ने गवर्नमेंट के साथ साइन किया कॉन्ट्रैक्ट और अपना एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया। हक्को का अगर मैं याद दिलाऊँ, आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक वैलिड था। अब हक्को का थोड़ा और बैकग्राउंड बताऊँ। हक्को बेसिकली पावर कंपनी है, एग्रीमेंट के थ्रू एक अपने गवर्नमेंट को से बिजली बेचती है। और बिजली बेचने से मुराद ये गवर्नमेंट को अपनी कैपेसिटी बेचती है, अगर बिजली बनाए या ना बनाए लेकिन उसको कैपेसिटी पेमेंट मिलती ही मिलती है। ये हक्को का सिनेरियो था। अब हुआ ये कि जब कैपेसिटी पेमेंट गवर्नमेंट को मिल ही रही है, सॉरी गवर्नमेंट को पे करनी पड़ी है, तो होता ये बिजली हमको बनाता नहीं है इससे ज़्यादा कि पेमेंट मिल जा रही है, क्योंकि डिमांड ही नहीं होती उससे उस रीजन में। तो गवर्नमेंट ने ये जब ने असेस किया कि भाई अभी कैपेसिटी पेमेंट का सिस्टम खत्म करना चाहिए, आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने असेस कर लिया कि लॉस मेकिंग है कम कंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि जब कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं तो गवर्नमेंट जाहिर अपने जेब से तो नहीं देगी। उसी की उसकी उसकी प्राइस को, कैपेसिटी पेमेंट को रिकवर करने के लिए बिजली की पर यूनिट प्राइस बढ़ा देगी जो गवर्नमेंट पब्लिक को बेचती है। तो इन इफेक्ट आवाम और मुल्क पे ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन इस बचत की वजह से जब ये एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया तो डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अब हुआ होगा ये कि ऑल्दो एग्रीमेंट तो कैंसिल कर दिया या मतलब रीनिगोशिएट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस दौरान डेफिनेटली कुछ ना कुछ और पे एंड टेक के हिसाब से कुछ ना कुछ एग्री होगा, जो कि फिलहाल अभी बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा कि वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं है। पे एंड टेक का मकसद ये है कि जितनी गवर्नमेंट आपको बिजली बनाएगा और जितनी बेचेगा वो उसी के पैसे मिलेंगे, जो कि फेयर है और एक जायज़ बात भी है। अब इसके बाद हब्को हो गया भाई, अब क्या हब्को खत्म हो जाएगा? एक सवाल तो ये आता है कि खत्म है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, हब्को खत्म नहीं होगा। अब हब्को, पहली बात तो मैं हब्को के उस पे आऊँ, एक सेकंड दे। हब्को की फाइनेंशियल्स में आओ तो हब्को का क्या होगा? हब्को बेसिकली पावर कंपनी तो है, बिजली बेचता है गवर्नमेंट की एंटिटी को, गवर्नमेंट को, और फिर उससे पैसे कमाता है और क्या कैपेसिटी पेमेंट से कमाता है ये अपने कस्टमरों के बेच के। लेकिन इसके अलावा आपको के पास अदर इनकम भी बहुत ज़्यादा है। मैं अनकंसोलिडेटेड नंबर पढ़ूंगा, कंसोलिडेटेड नंबर को नहीं पढ़ूंगा। 41 अरब तकरीबन गवर्नमेंट को बिजली बेच के कमाता है, जिसमें से 30 अरब बचा रहता है। और नेट इसका रिजल्ट 33 अरब बचता है। अगर ये मिसाल के तौर पर बिजली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो ये 30 अरब हो जाएगा जीरो। मैं हाई लेवल पे बात कर रहा हूँ, और जब जीरो हो जाएगा तो 33 में से अगर 30 जाएगा तो 3 अरब बचेगा पर शेयर। जो कि क्लियरली नजर आता है कि अच्छा खासा इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स पे नजर आएगा ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस। बाकी अगर हम इसको वो देखें कंसोलिडेटेड लेवल पे आपको की बहुत सारी एंटिटीज हैं, सब्सिडरीज है जो मुख्तलिफ चीज़ें करती है। रिसेंटली हम देख रहे थे इसने BYD के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया इसकी सब्सिडरी ने, तो वहाँ से कमा रहा है तो वो भी हमको को मिलेगा। इस तरह ये लिथियम बैटरी पे भी इसका एक रिसेंटली न्यूज़ आती है कि इसकी में भी जॉइंट वेंचर पे जा रहा है। तो इट लुक लाइक कि इसका अदर इनकम काफ़ी सॉलिड है। अच्छा, अब होगा क्या? आपको क्या पावर कंपनी खत्म हो जाएगी? सबसे पहली बात है, जब तक कि सेटलमेंट एग्रीमेंट पे क्लेरिफिकेशन नहीं आती कि क्या एग्री हुआ है गवर्नमेंट के साथ, तब तक हम उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते।
बाजार ऐसा लगता है सेटलमेंट एग्रीमेंट, आईपीपी एग्रीमेंट खत्म हो सकता है, लेकिन इसके अलावा रीनिगोशिएट करके न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो कि पे एंड टेक बेसिस होगा, जो कि फेयर बात है। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें ना, इमीडिएट जो इम्पैक्ट जो मुझे लगता है इसका, सबसे पहले रिसीवेबल गवर्नमेंट्स इस प्लांट्स के पॉइंट, मतलब प्लांट के हवाले से जो रिसीवेबल है गवर्नमेंट से 53 अरब है। तो वो 53 अरब ऑन द स्पॉट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और विद इन 3 to 4 वीक्स देना पड़ेगा। तो ये पैसा आएगा। इसी से रिलेटेड 41 अरब का डेट है, मतलब नेट अगर देखें 12 अरब का पॉजिटिव इसको इनफ्लो हो जाएगा टर्मिनेशन से। इम्पैक्ट मैं समझता हूँ 30 से 35% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, और इस 30 से 35 की बेसिस ये है कि इसके पास अदर इनकम काफ़ी स्ट्रांग है। और जब प्लांट जब कम कम हो जाएगा, मैं समझता हूँ उसके अलावा कुछ ना कुछ ज़रूर स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से हम इम्पैक्ट देखेंगे पॉजिटिव। मतलब इसका मतलब है कि जिसका मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो 0% नहीं हो, मतलब जीरो रेवेन्यू नहीं होगा, कुछ ना कुछ रेवेन्यू होगा पे इन टेक बेसिस के हवाले से। तो हम फिर इसका इम्पैक्ट देखेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि इसका ईपीएस 26 से 2 या 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसकी बेसिस पे ये अच्छा खासा इनकम ड्राइव करता है। ये मेरा भी था। अब अच्छा, अब इससे लॉन्ग टर्म में अप्रोच क्या होने की भाई, कब को की सबसे पहले वो बेसिक बात बताते हैं। हम्म let me share my screen again। जब लोग पूछते हैं भाई इस पे अप्रोच क्या करें, बेच दें शेयर करते हैं, भाई जब इस तरह का रिस्की एलिमेंट नजर आ रहा है हमें, और मैं समझता हूँ कि इसमें अब रिस्क बहुत ज़्यादा है इसके नीचे जाने में, मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो से थोड़ा बहुत सेल आउट कर देना चाहिए प्रॉफिट में। एट द सेम टाइम मुझे ये भी ऐसा बाइंग अपॉर्चुनिटी भी नजर आती है। क्यों? क्योंकि आप देखें 150 से 98 पे गया है। और कंपनी वाइज देखा इसकी डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, और म्यूचुअल फंड्स ने अभी तक सेल करना शुरू नहीं किया। तो एक चीज़ याद है कि 33 मिलियन का चार्ज वॉल्यूम था। तो इट्स क्लियरली विजिबल कि अगर 33 मिलियन का इसमें वॉल्यूम था, तो बाय भी 33 मिलियन में, सेल भी 33 मिलियन, तो बाय भी लोगों ने किया। तो आई डोंट नो किस तरह लोग उसको देखते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में इसमें लिमिटेड एक्सपोजर रखना चाहिए। हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है ना भी जाए, हो सकता है बहुत टाइम लगा के जाए। हमारे पास और बहुत ऑप्शन मौजूद हैं। और मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी तकरीबन 10% है, तो मैं इसको ऑफलोड किया मैंने 2-3 दिन पहले 116 पे। मैं समझता हूँ मैं थोड़ा, अब मैं वेट करूंगा, 5% तक होल्डिंग रखूंगा आपको मैं अपने पोर्टफोलियो की। बाकी मैं सब सेल आउट कर दूंगा एज एज ए पॉसिबल। लॉस पे नहीं, ऑब्वियसली प्रॉफिट पे सेल आउट करूंगा और मूव टू द नेक्स्ट। हम डेफिनेटली बहुत सारे स्टॉक मौजूद है मार्केट में, कोई इसमें अप्स एंड डाउन होता रहता है, लेकिन फिलहाल जब तक सेट, पैनिक में सेल नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉसेस में, आई थिंक कीप इट वेटेड एवरेज कर लें, या एवरेज आउट कर लें अगर आपने काफ़ी नीचे आ गया, ऊपर लिया हुआ है काफ़ी लास्ट में भी। थैंक यू सो मच, कोई चीज़ में स्टार्ट की तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह उसको कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।